आज इंडिया न्यूज के माध्यम से मित्रों, आज मैं आपको इस प्रकृति के सुरम्य वातावरण में ये बेतिया डिस्ट्रिक्ट, जिसे पश्चिमी चंपारण और नेपाल सरकार का ये बॉर्डर इलाका है, जिसे वाल्मीकि आश्रम के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको इस जगह से रूबरू करवा रहा हूं। शायद आप अपने ही प्रांत में, खास करके मैं यूपी और बिहार के लोगों को ये बात बताना चाहता हूं कि आप जम्मू कश्मीर जैसे जगह पे दूसरे प्रांतों में घूमने जाते हैं, लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा कि आपके पास क्या है जिसे आपको देखना। जो दिखाना चाहता हूँ वो देखें। ये वाल्मीकि आश्रम है, जहाँ माता सीता अपने दोनों पुत्रों लव और कुश के साथ वनवास के समय उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया है। और उस स्थिति को देखते हुए आपको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। ये देखें आप, ये माता जी के, यानी आप समझ लें कि ये त्रेता युग का ये अमृत कुआं है, जहाँ वाल्मीकि आश्रम में पीने की ये व्यवस्था थी। आपने कभी इसको गौर से ध्यान नहीं दिया कि आपके पास क्या चीज़ है जिसे आपको देखना चाहिए। ये अमृत कुआं है, जिससे वाल्मीकि आश्रम में पानी की सप्लाइयाँ होती थी। ये आज भी जीवंत रूप में यहाँ पड़ा हुआ है। इधर देखें, ये माता सीता द्वारा सील, और जिसे हम लोढ़ा के नाम से जानते हैं, जहाँ वो अपने रसोइये में किसी भी प्रकार के मसाले वगैरह जो भी पीसा जाता है, उसको वो यहाँ पे, ये इनका सील और ये बट्टा आप देख लें, बहुत ध्यान से देखें। और ये संयोग है कि आज मुझे यहाँ आने का मौका मिला, तो हमने ये आप सब लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर किया। मैं समझता हूँ कि इस प्रकृति के सुरम्य वातावरण में आपको यहाँ आना चाहिए और अपनी इस धरोहर को पहचान करके इसे देश और विदेश में बताना होगा आपको कि हम बिहार के लोगों के पास भी कुछ है। क्या सर एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे और बिहार के लोग जम्मू कश्मीर जी और महाराष्ट्र जी और साउथ इंडिया जाते हैं जी, और हमें लगता है कि हम गोरखपुर के 200 किलोमीटर में जो हमारे धार्मिक शास्त्रों में, जैसे रामायण में जी श्रीमद् भगवद गीता में जी जो दर्शाया गया है, जी, 11 किलोमीटर के अंदर में आज निकले हैं जो टूर पे, जी, जो देखने को मिल रहा है, जी, क्या हमारे समाज के लोगों को, हमारे प्रदेश के लोगों को जी, ऐसे आपके पड़ोस में जी, जो हमारे धर्म ग्रंथों में दर्शाया गया है, जी, क्या उनको देखने के लिए वो क्यों आतुर नहीं होते हैं? वो दूर महाराष्ट्र और साउथ इंडिया जाते हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? वस्तुतः ये सच्चाई है कि व्यक्ति को दूर की चीज़ें जल्दी दिखती हैं, नज़दीक की चीज़ें या अपने पास अपनी ताकत का एहसास नहीं होता है। आज हम जिस जगह पे खड़े हैं, यहाँ पवित्र नारायणी नदी, तमसा नदी, काली नदी यानी त्रिवेणी, ये संगम है। लोग इलाहाबाद जाते हैं, वहाँ जाकर के गंगा, यमुना और सरस्वती, जो अपरोक्ष रूप से यानी प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखती है, पुराणों में वर्णित है, लेकिन यहाँ आने के बाद आपको त्रिवेणी के संपूर्ण दर्शन होंगे। 3 नदियों का यहाँ संगम है और इस संगम पे आपको वो तीनों नदियाँ बहती हुई दिखेंगी, मिलती हुई दिखेंगी। लेकिन कभी हम लोगों ने इस तरह की व्यवस्था को, इसको कभी फॉलो नहीं किया। तो हम तो ये आपसे उम्मीद करेंगे। मैं डॉक्टर अनिल पांडे गोरखपुर का रहने वाला हूँ। आज मैंने ये निश्चय किया कि मैं अपनी धरोहर को देश और विदेश के सामने रखूँगा और सरकार से भी अपेक्षा करूँगा, खास करके नेपाल और बिहार सरकार से, कि वो इस पर्यटन स्थल को विकसित करें, इसे लोगों के दृश्य पटल पे प्रेषित करें, क्योंकि ये अनजाना बना हुआ जगह हो गया है, जिसकी सारी विस्मृतियाँ विलुप्त होती चली जा रही हैं और वो आपको इस बारे में
कुछ और जानकारी। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो जानकारियाँ डॉक्टर साहब के पास थी वो हमारे दर्शकों को विस्तृत भाषा में जो जानकारी दिए, उनके लिए द इंडिया न्यूज़ की टीम तहे दिल से धन्यवाद करती है। ये एक जगह और दिखा देता हूँ जो लिखा हुआ बोर्ड पे, लौ कुश के घोड़ा बांधे हुए खंभा, ये नेपाली भाषा में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे यही जो खंभा है इसी में लौ कुश ने जो अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा छोड़ा गया था इसी खूंटे में, इसी पिलर में बांधे हुए थे। आपको और भी जानकारी देंगे द इंडिया न्यूज़ से पंचानन पांडे गुड्डू अपने सहयोगी दिनेश कांत मिश्रा के साथ।